हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाटे करियर एकेडमी। आज हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक का प्रैक्टिस सेट 6.3 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे जो ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 6.2 अपलोड कर चुके हैं। आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो एक बार वो भी देख लो। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बोर्ड के एग्जाम के लिए, ओके, और अच्छे से मार्क्स लाने हैं। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक कर दो। ओके, तो चलो अभी हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हमें आज मोड का फॉर्मूला देखना है। पहले मोड सीखना है हमें, तो मोड देखेंगे क्या होता है बच्चों, मोड क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो मोड के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास बच्चों, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू H। ओके, यहाँ पे ये जो H, F1, F0, F2 ये क्या है, तो देखो L इज द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ओके, जो मॉडल क्लास होगा उसका लोअर क्लास लेना पड़ेगा हमें L। F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग हमें लेनी पड़ेंगी। ठीक है, मतलब उसके पहले वाली। F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये मतलब ये पहले हमें जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें हमें पहले F1 फाइंड आउट करना पड़ेगा, बाद में हम ये पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास एंड H इज द क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब उस क्लास का इंटरवल कितना है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ये फॉर्मूला है। अभी ये पूरे बातें मैं आपको जब एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे तभी मैं ये कैसे लेना है ये आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखो अभी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट में क्या दिया हुआ है हमें, फर्स्ट क्वेश्चंस, the following table shows the information regarding the milk collected from the farmers on the milk collection centers and the content of fat in the milk measured by the lactometers and find the mode of fat contents। हमें mode of fat contents find out करना है, मतलब यहाँ पे क्लियरली बोला है कि मोड। ठीक है, मोड फाइंड आउट करना है। तो कंटेंट ऑफ फैट्स दिए हुए पर हमें यहाँ पे, ठीक है, वो भी ये जो क्लास दिया हुआ है वो कंटिन्यूस क्लास है, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7। और फ्रीक्वेंसी भी हमें क्या दिया है 30, मतलब मिल्क कलेक्टेड इन लीटर्स कितना दिया हुआ है 30, 70, 80, 60, 20। ओके, तो यहाँ पे फिर से ये टेबल बनाया तो भी चलेगा, नहीं बनाया तो कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कंटिन्यूस है करके बनाने का, बनाया नहीं भी तो चलेगा। ठीक है, और अगर ये कंटिन्यू मतलब क्लास कंटिन्यू नहीं रहेगा तो हमें वो अलग से बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यही फिर से आप नीचे लिख सकते हो। ओके, और अभी यहाँ पे देखो क्या है, हमें फर्स्ट हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना पड़ता है हमें, पहले F1। ठीक है, तो F1 कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, कि जो मॉडल क्लास होता है वो जो F1 है वो इसमें से फ्रीक्वेंसी में से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है उसके ऊपर मॉडल क्लास वो उसी को हम लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है उसको हम मॉडल क्लास लेंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, यहाँ पे मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है 80। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 80। तो 80 ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो उसका मॉडल क्लास कौन सा रहेगा, मॉडल क्लास क्या आएगा इसका मॉडल क्लास 4 to 5। क्या आएगा 4 to 5 ये आएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से लोअर क्लास कौन सा हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, L इज द लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, L इज द लोअर क्लास लिमिट। फिर F1 हमें मिलेगा, F1 कितना मिलेगा हमें 80, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी रहेगी 80। ठीक है, F0 क्या लेते हैं बच्चों, F0 हम लेते हैं उसकी प्रीसीडिंग वैल्यूज, वो कितनी है 70, मतलब प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और F2 क्या लेंगे, यहाँ पे F2 लेंगे हम सक्सीडिंग, मतलब उसके आगे वाली कौन सी है 60। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, जो कि हमने ये कंसीडर कर लिया, इसकी जो वैल्यूज है, ठीक है, वो वैल्यूज हम यहाँ पे ले रहे हैं। ओके,
इसके ऊपर पहले F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पता कर ली 80, उसके बाद मॉडल क्लास लेना है आपको, उसी का मॉडल क्लास ले लेते हैं, फिर उससे L पता चल जाता है, फिर F1 इसको हम जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसे F1 ले लेंगे, ठीक है, उसका प्रीसीडिंग जो है वो F0 ले लेंगे, फिर सक्सीडिंग जो है आगे वाला उसको हम F2 लेते हैं, ठीक है। और क्या बचा हमारे फॉर्मूले में H इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस रहता है वो कितने का है, 1 का है, तो H क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा 1, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखेंगे, मोड का मोड निकालेंगे, क्या निकालना है अभी हमें, मोड, ठीक है, क्या निकालना है हमें, मोड निकालना है बच्चों। कैसे निकालते हैं मोड, मोड को मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मोड का फॉर्मूला अभी हमने जो फॉर्मूलाज देखा है मोड का, ठीक है, वो फॉर्मूले से हम मोड निकालेंगे, ठीक है। मोड का क्या फॉर्मूला अभी देखा था हमने, जो मोड का फॉर्मूला, तो मोड इज इक्वल्स टू देखो क्या फॉर्मूला देखा है हमने मोड का, तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास मोड का, ठीक है, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें यही फॉर्मूला वहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो देखो मोड इज इक्वल्स टू क्या है, L प्लस यहाँ पे इन ब्रैकेट क्या रहेगा मोड का फॉर्मूला, तो F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय टॉइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू यहाँ पे H, ओके। ये फॉर्मूला आपको याद करना है अच्छे से, ओके, समझ लेना है, ठीक है। चलो देखो अभी यहाँ पे हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास, L कितना है हमारे पास 4 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे इन ब्रैकेट F1 कितना है हमारे पास 80 है, 80 माइनस F0 कितना है हमारे पास 70 डिवाइडेड बाय टॉइस F1 इज 80 माइनस F0 कितना है 70 माइनस F2 कितना है 60 इंटू H कितना है हमारे पास 1, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये अभी 4 प्लस ये 80 माइनस 70 10 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा 8 टू 16, ये 0 एज इट इज माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो रहा है 7 और 6 130, ठीक है, मतलब 70 और 60 130 इंटू H1 है, मल्टीप्लाई नहीं लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 1 से यही आएगा। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस ये 10 डिवाइडेड बाय 160 माइनस 130 कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। ये 0 0 कट कर देंगे तो क्या आएगा 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ अब यहाँ पे जगह बनाने के लिए, ओके। चलो अभी मोड निकालना है हमें, क्या निकालना है मोड, तो मोड क्या आएगा हमारा, मोड आएगा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा यह 12 बन जाएगा, 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाय 3, ओके। तो ये कितना आएगा 4.33 आएगा, ठीक है, 4.33 ये आएगा। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे आंसर में, मोड यहाँ पे मोड ऑफ फैट कंटेंट, कितना मोड ऑफ फैट कंटेंट आया 4.33 इतना आया, ओके। ऐसे इसको सॉल्व करना है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको अगर लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकेंड क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय द सम फैमिलीज is shown in the following tables and find the mode for use of electricity। तो हमें यहाँ पे भी मोड, मतलब ये पूरा एक्सरसाइज में हमें मोड ही कैलकुलेट करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है, वही फॉर्मूला है, इजी है, आपको तो पता है। अभी एक एग्जांपल ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो देखिए अभी कैसे करना है इसको सॉल्व। यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हमें करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे 100 है, वो देख लो पहले, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लिखना पड़ता है पहले हमें, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे हम, ओके। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है ये तो पता है आपको कि ये जो होता है ये क्लास होता है और ये फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। आपको अगर टेबल बनाने है तो बना सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज
कितनी है 100 है, ठीक है। तो 100 का ये जो है इसी का क्लास ले लेते हैं। मॉडल क्लास क्या बन जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर मॉडल क्लास क्या लिखेंगे यहाँ पे, मॉडल क्लास क्या आएगा बच्चों, इज 60 to 80 आएगा। ओके 60 to 80। तो यहाँ से हम मॉडल क्लास मिल गया, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, लोअर लिमिट जो है, ये अपर लिमिट रहता है, ये लोअर लिमिट रहता है। लोअर लिमिट क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लोअर लिमिट 60, क्या लिख सकते हैं 60। लोअर लिमिट आ गया हमारे पास 60। फिर हमें F1 तो पता है, F1 कितना लेंगे 100 जो मैक्सिमम रहता है वो, ठीक है। उसका प्रीसीडिंग क्या लेंगे, दूसरी फ्रीक्वेंसीज 70, ओके। और F2 क्या लेंगे, सक्सेसिव वाली 80, ठीक है। उसके आगे वाला मतलब A रहता है, अगर A मैंने F1 ले लिया तो ये F0 और ये F2 आगे वाला, ओके। नेक्स्ट हमें H पता करना होगा, तो ये जो हमारा क्लास है उसका क्लास इंटरवल क्या रहेगा, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 20 का, तो यहाँ पे H क्या आएगा 20 आएगा। ओके बच्चों, तो अभी हम फॉर्मूले में मोड का फॉर्मूला अभी तो आपको लर्न हो गया होगा, ठीक है। मोड का फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए, ओके। वो लर्न करना है आपको। मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड का फॉर्मूला, मोड इज इक्वल्स टू, ठीक है, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय टॉइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो मोड इज इक्वल्स टू L कितना है हमारे पास, L आ गया हमारा 60, ठीक है। L कितना है 60 प्लस यहाँ पे अच्छे से देखो F1 कितना है हमारे पास, F1 है 100 माइनस F0 कितना है 70 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 माइनस 100 माइनस F0 कितना है 70 माइनस F2 कितना है 80, ओके, इंटू H कितना है 20, ओके। H कितना है 20। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, ओके। चलो देखो अभी ये 60 एज इट इज प्लस 100 में से 70 गए, कितने बचे 30 डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 200 माइनस ये 80 इंटू ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 70 माइनस 70 प्लस 80 बराबर ना, 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा वो 150 इंटू ये 20। तो यहाँ पे क्या आएगा 60 ये एज इट इज़ लिखो, ये 30 डिवाइडेड बाय ये 200 में से 150 गए तो कितना बचेगा 50 बचेगा, इंटू ये 20, ओके। ये 0 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 60, फिर मैं बाद में इसको अच्छे से कर दूंगा 60 प्लस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड करो ये स्टेप पे 3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 5 इंटू ये 20। तो ये 5 से इसको डिवाइड हो सकता है, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 60 प्लस ये 3 इंटू ये इंटू ये 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना आएगा हमारा 72 आएगा, कितना आएगा 72 आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कितना आएगा हमारा 72 आएगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा मोड, कितना आया वो 72 यूनिट, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैंने छोटा कर दिया, आपको ये पूरा समझ में आया होगा आई होप। एक ही फॉर्मूला इस प्रैक्टिस सेट में पूरे यूज़ करना है हमें। अगर आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई द मिल्क ऑफ होटल्स एंड नंबर ऑफ होटल्स इन द गिवन फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ द मिल्क। हमें यहाँ पे भी मोड बोला है, और यहाँ पे हमें मिल्क दिया हुआ है इन लीटर और नंबर ऑफ होटल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये वाला प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको ये सॉल्व करके नहीं दूंगा, आपको ये खुद से करना है आपके नोटबुक में, ठीक है। और मुझे इसका आंसर कमेंट कर देना है, ओके। तो हम अभी 4th वाला देखेंगे। आपको ये वाला होमवर्क करना है, आपको खुद से सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट में बताओ, ठीक है। जैसे मैंने पहला किया, दूसरा किया, ऐसे ही तीसरा सॉल्व करना है आपको, ठीक है। 4th वाला थोड़ा सा अलग है, उसमें कंटिन्यू क्लास करना पड़ेगा, इसलिए आपको वो क्वेश्चंस मैं करवा के दूंगा, ठीक है। तो इसका आप मुझे आंसर बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन द टेबल गिवन एजेस ऑफ 200 patients treated in the hospital in a week. Find the mode of age of the patient. Okay, now age दिया हुआ है years less than 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 और 25 to यहाँ पे 29 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पेशेंट दिए हुए 38, 32, 50, 36, 24 और 60। अभी यहाँ पे जो क्लास दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो वो क्लास हमें कंटिन्यू नहीं दिया है। यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 15 आया। ओके, तो हमें इससे पहले क्लास कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी हम क्लास कैसे कंटिन्यू करते हैं ये तो हमने सेकेंड एक्सरसाइज में देखा है। ठीक है, तो देखिए एक और बार हम यहाँ पे क्लास कंटिन्यूस क्लास कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो क्लास है, पहले लेस देन 5 बोला है हमें, तो लेस देन 5 क्या लेंगे हम यहाँ पे 0 to 4 ले लेते हैं। ओके, 0 to 4, फिर बाद में 5 to 9, यहाँ पे लेस देन 4 बोला है मैंने, लेस देन 5 बोला है इसलिए मैंने लेस देन 5 ले लिया। ठीक है, 10 to 14, फिर बाद में कौन सा है 15 to 19। ओके, नेक्स्ट 20 to 24, now next 25 to 29। ओके, तो कंटिन्यूस कैसे करते हैं बच्चों। क्लास कंटिन्यूस करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो हमेशा याद रखिए। यहाँ पे मैं 0.5 से मतलब लोअर क्लास जो लिमिट है वो 0.5 से कम कर दूंगा और अपर क्लास में 0.5 बढ़ा दूंगा। ठीक है, मतलब ऐड करना है 0.5। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये 0 है तो 0 ही रखिए, या इसको 0.5 से कम भी किया तो चलेगा, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 0.5 से बढ़ा दूंगा 0.5। ओके, नेक्स्ट इसको मैं 0.5 से कम करूंगा, 0.5 से कम किया तो 4 को 0.5 से अगर कम कर दूँ तो 4.5 आएगा, माइनस इसको 5 पॉइंट से बढ़ा दो, 0.5 से बढ़ा दिया 9 को, 9.5 कर दिया। इसको मैं 10 को 0.5 से कम कर दूंगा तो 9.5 आएगा, और इसको मैं 0.5 से बढ़ा दूंगा। ठीक है, इसको मैं 0.5 से कम कर दूंगा तो ये 14.5 हो जाएंगे, और ये इसको 0.5 से बढ़ा दो 19.5 हो जाएगा। ये 20 को 0.5 से कम कर दिया तो 19.5 हो जाएंगे, और इसको मैं 0.5 से बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं 25 को 0.5 से कम किया तो 24.5 आएगा, माइनस सॉरी डैश यहाँ पे 29.5 आएगा। ओके, ऐसे इस तरफ बढ़ाने इस तरफ घटाने 0.5 को। ठीक है, 0.5 से तो ये कंटिन्यू बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 38, इसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 32, इसका 50, इसका 36, इसका 24 और इसका 20। ओके, ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। तो मैं यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम क्या करते हैं मोड निकालने के लिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है बच्चों, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे 50 है। कौन सी है 50 है हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे जो है वो 50 है। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 50। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखते हैं F1, क्या लिखते हैं F1। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम F1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे F1, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम F1 लिखेंगे। ये हो गया हमारा F1। उसके पहले वाला प्रीसीडिंग वो रहता है F0। ठीक है, और बाद वाला नेक्स्ट कौन सा रहेगा सक्सेसिडिंग वाला, तो F2 रहता है। ठीक है, F1 F2 मिल गए, और इसका लोअर क्लास लिमिट कौन सा लेंगे बच्चों, ये वाला लेंगे L। ओके, मतलब ये होगा हमारा लोअर क्लास लिमिट 9.5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोअर क्लास लिमिट अपना कितना आएगा 9.5 आएगा। हमारा F1 क्या आएगा बच्चों, हमारा F1 आएगा 50, नेक्स्ट हमारा F0 आएगा 32। ठीक है, नेक्स्ट हमारा F2 कितना होगा 36। ओके, और H क्या आएगा, H इन दोनों का डिफरेंस क्या है 5 का है, तो H हमारा क्या आएगा 5, ये होगा इंटरवल हमारा 5। ओके, H। तो अभी मोड कैलकुलेट करेंगे, कैसे करते हैं मोड, देखो मोड इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, L प्लस इन ब्रैकेट
F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय टॉइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ओके, अभी इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। L कितना है हमारे पास 9.5 है, प्लस F1 कितना है हमारे पास 50 है, माइनस F0 कितना है 32 है, डिवाइडेड बाय F1 हमारे पास 50 माइनस यहाँ पे 32 माइनस F2 36 इंटू एच कितना है 5 है, एच कितना है 5 है। ओके, तो यहाँ पे ये 9.5 एज इट इज प्लस इन ब्रैकेट, ये अगर मैं 50 माइनस 32 कर दूँ तो कितना बचेगा यहाँ पे 18। ओके, कितना बचेगा 18 डिवाइडेड बाय, ठीक है, देखो 18 प्लस 32 कितना होता है 8 प्लस 2 10 1 यहाँ पे ये 50 बन जाता है, राइट। तो 28 में चले मतलब 32 चले गए तो 18 बचता है, ठीक है। यहाँ पे ये होगा 100 माइनस यहाँ पे ये 32 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 36, तो टोटल कितना बन जाएगा ये 68 बन जाएगा, 68। ओके, तो ये 68 बन गया, तो 68 आ गया। तो यहाँ पे इसको मैं यही लिख देता हूँ 9.5 प्लस ये कितना आएगा, अभी इंटू ये 5 यहाँ पे बाकी है हमारा, ठीक है, इंटू ये 5 लिख देता हूँ मैं, इंटू ये 5। ओके, तो यहाँ पे ये जो 9.5 है 18 डिवाइडेड बाय ये कितना बचेगा, 100 में से 68 गए तो ये बचेगा 32। ओके, इंटू ये 5। ओके, मैं इसको छोटा कर देता हूँ पहले ही। ओके, यहाँ पे ये प्लस साइन है, 9.5 प्लस इसको मैं 82 को मल्टीप्लाई 18 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 18 इंटू 5 कर दो तो क्या हो जाएगा, ये देखो 18 इंटू 5 5 ज़ा 40, ठीक है, 5 1 ज़ा 5 और ये 90 होगा, 90 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है, 90 डिवाइडेड बाय 32। तो ये आएगा हमारा 90 डिवाइडेड बाय 32 मतलब ये तो 90 हो गया, मतलब ये तो 30 तो 3 का जाएगा, पर लेकिन ये 32 है तो ये आएगा 9.5 प्लस ये आएगा हमारा 2.81। ओके, ये कैलकुलेशन करके देख लो, इतना ही आएगा। अभी इसकी एडिशन करते हैं, 2.81 और ये 9.5, ठीक है, ये 1 और ये 8 और मतलब एडिशन है 8 और 5 कितना होगा यहाँ पे 13, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, ये होगा 12। ओके, 12.31 कितना आएगा ये 12.31। ऐसा ये मोड निकालना था हमें, ये हो गया हमारा मोड। ओके, ये क्या हो गया हमारा मोड। ऐसे इस तरीके से आप मोड निकाल सकते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही आपको मैथमेटिक्स इजी जाएगा, बहुत ही इजी बना सकते हैं प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है, आपको प्रॉपर तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। तो चलो, थैंक यू।